वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रज़ाक और आप सबको मेरा सलाम। आज हम अपनी एरे फार्मूला फोकस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक पावरफुल एक्सेल फार्मूला सम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सम प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है जो एरे फंक्शन का एक पावरफुल टूल है। आज हम इसको समझ कर देखेंगे और अपनी एक्सेल स्किल्स को एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सम प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। के स्क्रीन पे आप सम प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक सम प्रोडक्ट फंक्शन इन एक्सेल मल्टीप्लाइज corresponding एलिमेंट्स इन टू और मोर एरेज एंड रिटर्न द सम ऑफ दूज प्रोडक्ट। यानी कि हमें ये समझना है कि सम प्रोडक्ट का जो बेसिक मकसद है, जो हमारे पास दो ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर पहले मल्टीप्लाई करना चाहें और उसके बाद हम उसको सम रिस्पॉन्स लेकर आना हो, तो हम उसके लिए सम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और कभी कभार हमारे पास ऐसी लॉजिक्स भी आ जाती हैं जिसमें हम वेटेड एवरेज भी और लॉजिकल कंडीशन कैलकुलेशंस भी हम सम प्रोडक्ट की मदद से दोस्तों कर सकते हैं। तो अब हम सम प्रोडक्ट के सिंटैक्स को जानते हैं कि सम प्रोडक्ट का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स सम प्रोडक्ट एरे 1 एरे 2 और इस तरह हम दोस्तों 255 एरेज को ऐड कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ये देखिए आपके सामने जो आर्गुमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, एरे 1 एरे 2 और एडिशनल एरेज और रेंजेस टू मल्टीप्लाई यू कैन यूज अप टू 255 एरेज इन अ सिंगल फार्मूला। तो अब हमने सम प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानी, हमने इसके सिंटैक्स को देखा, हमने आर्गुमेंट्स के बारे में जाना कि हम इसमें 255 एरेज का यूज़ कर सकते हैं। एरेज मीन दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल्स। एरेज के बारे में मैं इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो इसी सीरीज़ का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल शीट की तरफ और जानते हैं कि हम सम प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक्सेल शीट है और इसमें मेरे पास कुछ कंप्यूटर एसेसरीज दी गई हैं और प्राइस पर यूनिट दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास जस्ट एक ही वैल्यू है जिसको मैंने सम प्रोडक्ट करना है। अगर इसका सिंपल मैंने सम निकालना हो तो जस्ट ऑल्ट इक्वल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम सम प्रोडक्ट की मदद से निकालना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम सम प्रोडक्ट को एक्टिव कर लेंगे। सम प्रोडक्ट को एक्टिव करने के बाद हम अपना एरे देंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स देंगे, रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हमारे पास एक ही ग्रुप ऑफ सेल्स हो, एक ही रेंज हो, एक ही एरे हो, तो ये सिंपल सम करता है सम प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एरेज हो तो फिर ये पहले प्रोडक्ट करेगा, यानी कि उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद जो है वो सम करके हमें टोटल आंसर दे देगा। तो वो कैसे करेगा, चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर दोस्तों हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से हो कि हमने अपनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट को सम करना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल, यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कंप्यूटर एक्सेसरीज। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले तो हमारे पास तरीका ये माइंड में आता है कि हम इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, और इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हम ऐसे जो है वो इसको सम कर देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सम प्रोडक्ट से करें, और सम प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था कि पहले आपकी वैल्यू का प्रोडक्ट निकालता है, उसके बाद जो है वो उसको सम कर देता है। तो देखिए कैसे सम प्रोडक्ट वर्क करेगा। यहाँ पे सम प्रोडक्ट को हमने एक्टिव किया, सम प्रोडक्ट को हमने एक्टिव किया। सम प्रोडक्ट को एक्टिव करने के बाद पहला हमारे पास जो पैरामीटर है वो एरे 1 है और वो है हमारे पास क्वांटिटी को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एरे 2 दोस्तों हमने प्राइस पर यूनिट दिया। तो जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा सम प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट करेगा, बाद में जो है वो दोस्तों हमारी वैल्यूज को सम करेगा। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। इसी एग्जाम्पल में रहेंगे और अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ इस तरह है कि पहले हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारे पास एरे दी गई है, उसकी वैल्यूज़ को पहले ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 1500, यानी कि B2 को C2 से इसने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके दरमियान प्लस, फिर उसने 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि B3 को C3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से जो है सम प्रोडक्ट काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मज़ीद अनफोल्ड करते हैं। जैसे हमने एरेज अप्लाई की थी, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला के अंदर एरेज किस तरह काम कर रही। अगर C2 और C9 को हम F9 से प्रेस करें तो हमारे पास इसके अंदर होने वाला प्रोसेस हमें नज़र आ जाएगा। और B2 और B9 को अगर हम F9 प्रेस करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी जो इसके अंदर एरे के अंदर प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, वो भी हमें नज़र आ जाएगा। तो देखिए पहली एरे हमें बता रही है क्वांटिटी और दूसरी एरे हमें बता रही है प्राइस पर यूनिट। तो 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1500 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ।
एक बात याद रखिएगा, अगर आप सम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास दोनों एरेज सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, यानी कि इतने ही उसके अंदर सेल्स होने चाहिए जितने आपके पास एरे 1 में। अगर आपके पास एरे 1 और एरे 2 में सेल्स का डिफरेंस होगा, यानी कि कम ज़्यादा होंगे, तो ये एरर देगा। तो सम प्रोडक्ट हमेशा ही मैच एरे के लिए काम करता है। जब सेम एरे हो तो ये काम करेगा, अगर एरे सेम ना हो तो ये दोस्तों एरर देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर कैसे दे सकता है। अगर हमने ये एरे को इधर से थोड़ा सा, हम इसको ऐसे करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, तो अगर हम इसको डिफरेंस इसमें लेकर आएंगे तो दोस्तों फिर ये सम प्रोडक्ट इसमें काम नहीं करेगा। कैसे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर हमारे पास एरे इक्वल ना हो तो हमारे पास इस तरह से जो है वो दोस्तों एरर आ सकता है। तो इसलिए जब भी आपने सम प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो इसमें यूज़ होने वाली एरेज को मैच करना है, दोनों सेम वैल्यू रेफरेंस पे होनी चाहिए, तो ही जो है ये वर्क कर पाएगा दोस्तों, नहीं तो ये एरर दे देगा। तो अब हम दोस्तों सम प्रोडक्ट के की नोट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको एक डिस्क्लेमर दिया कि एरे साइज सेम होना चाहिए। All arrays must have the same dimensions, the same numbers of rows and columns. If not, the functions will return a value error. इसके बाद लॉजिकल कंडीशन, सम प्रोडक्ट कैन हैंडल कंडीशंस बाय कन्वर्टिंग ट्रू और फॉल्स इनटू 1 0। फॉर एग्जांपल, इसके बारे में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको एडवांस्ड सम प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें हम सम प्रोडक्ट के ज़रिए हम ट्रू और फॉल्स लॉजिकल कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इफ़ ओनली वन रे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताया था कि अगर हम एक ही एरे को यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट सम प्रोडक्ट फंक्शन हमारी वैल्यूज़ को सम कर देगा। तो ये है दोस्तों एक्सेल का सम प्रोडक्ट फंक्शन, और इसको आप यूज़ करके अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि हम सम प्रोडक्ट को एडवांस्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल कंडीशंस के साथ हम सम प्रोडक्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स को हम देखेंगे और बड़े डाटा पे हम सम प्रोडक्ट को अप्लाई करना सीखेंगे दोस्तों। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।